हेलो दोस्तों, पीसीडब्ल्यू क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, अपन डिस्कस कर रहे थे डिफरेंशिएशन को लेकर। डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चंस जो हैं पिछले लेक्चर में मैंने दिए थे आपको। आई होप तुम लोगों ने किया होगा और उसके आंसर भी आए होंगे, ठीक है कि नहीं? यदि नहीं आए तो आप नंबर जो है उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो या फिर क्लास जो चल रही है उसके अंदर आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो, तो उसका जवाब अपन देंगे, ठीक है। चलिए, डिफरेंशिएशन को आगे बढ़ाते हैं बेटा। सबसे पहले अपन बात करते हैं थोड़ा सा जो प्रीवियस लेक्चर था उसकी, और उसमें अपन ने लास्ट में जो फॉर्मूला देखा था वो देखा था बेटा, y बराबर यदि अपने पास में सी यू हो, सी यहाँ पर कांस्टेंट नंबर हो, यू वेरिएबल हो, तो उसका डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स यदि अपन बात करें तो वो अपन ने लिखा था बेटा डी सी यू अपॉन डी एक्स टू लिखा था बेटा सी डी यू बाई डी एक्स। और इसी से रिलेटेड अपन ने क्वेश्चन किए थे, ठीक है कि नहीं? चलिए, अब थोड़ा आगे बढ़ाते हैं बेटा इसको, डिफरेंशिएशन को थोड़ा सा अपन आगे बढ़ाते हैं। देखिए, यदि अपने पास में एडिशन या सब्सट्रैक्शन वाले डिफरेंशिएशन अपने को करने हैं तो वो अपन कैसे करते हैं, वन बाय वन देखते हैं, ठीक है कि नहीं? चलिए, एक चीज बहुत ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पर जैसे y बराबर मैंने दिया, इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। ये अभी तक तो अपन सिंगल क्वेश्चन कर रहे थे, सिंगल टर्म वाले क्वेश्चन कर रहे थे। अब यदि अपने पास में एडिशन, सब्सट्रैक्शन ऐसे वाले क्वेश्चन आ जाए तो उनको अपन को कैसे करना वो देखिए। तो स्टार्टिंग में देखिए, आप क्या करिए, एक बार सीखने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप क्या करिए, इनको दो भागों में डिवाइड कर लीजिए, y बराबर एक्स स्क्वायर और y बराबर अपने पास में एक्स क्यूब। तो आप इसको क्या लिखोगे बेटा, इसका क्या करना है बेटा, डी वाई बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएशन करना है इसका एक्स के रिलेट में। तो देखिए डी एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या आएगा बेटा, देखिए टू एक्स टू माइनस वन प्लस यहाँ आएगा डी एक्स क्यूब अपॉन डी एक्स, यहाँ जाएगा बेटा प्लस एन, एन माइनस वन वाला फॉर्मूला लगता है बेटा इसमें, थ्री एक्स थ्री माइनस वन। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर मेरे पास में जो इसका रिजल्ट आया बेटा, इसका रिजल्ट क्या है बेटा, टू एक्स वन प्लस थ्री एक्स टू। तो इसका मतलब इसका डी एक्स डी वाई अपॉन जो डी एक्स आएगा वो क्या आएगा बेटा, ये आएगा। तो आप दोनों को सेपरेट भी कर सकते हो, दोनों को साथ में भी कर सकते हो। यहाँ पर मैंने सेपरेट किया है केवल आप लोगों को समझाने के लिए, बाकी करना एक साथ ही होता है, ठीक है। धीरे धीरे आप यदि प्रैक्टिस करोगे बेटा तो प्रैक्टिस से आपकी हैबिट बनेगी और हैबिट से क्वेश्चन फास्ट कर पाओगे आप, जो डिफरेंशिएशन है वो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, इससे थोड़ा सा अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन ऐसा ही, y बराबर टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ठीक है। तो इसके अंदर दोनों तीनों फॉर्मूले आ गए अपने पास में, देखिए सी यू, ये सी यू वाला है, ये केवल वाई वाला है, ठीक है कि नहीं? तो देखिए यू वाला है, तो अपन क्या करेंगे बेटा, देखिए डी वाई बाई डी एक्स, इसके लिए फाइंड आउट करना है। तो कैसे करोगे बेटा, देखिए डी वाई बाई डी एक्स, इसको भी चाहे तो आप सिंगल सिंगल कर सकते हो। एक बार एक और क्वेश्चन में बता देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं सिंगल सिंगल। देखिए बात करें बेटा अपन डी वाई डी एक्स, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा अपन, डी टू एक्स स्क्वायर डी एक्स, सी वाले फॉर्मूले पे आ जाएगा बेटा, प्लस डी एक्स क्यूब डी एक्स, ठीक है। दो पार्ट में डिवाइड कर लिया अपन, इसका देखो, इसका करोगे तो क्या आएगा बेटा, टू सी बाहर आ जाएगा, एन एन माइनस वन, एन कितना है, टू एक्स टू माइनस वन, ठीक है। ये तो इसका एक पार्ट सोल्व हो गया। दूसरा पार्ट देखिए बेटा, एक्स क्यूब यहाँ पर है तो एन एन माइनस वन, थ्री एक्स थ्री माइनस वन, तो क्या आ जाएगा बेटा, फोर एक्स, देखो टू मल्टीप्लाई टू, फोर एक्स वन प्लस थ्री एक्स टू। तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन आया बेटा वो क्या आया, वो ये वाला आया, फोर एक्स वन थ्री एक्स टू, ठीक है। तो ऐसे अपने को जो क्वेश्चन है वो सोल्व करने आनी चाहिए, क्योंकि जब अपन पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें यूज होने वाली है, ठीक है। चलिए और थोड़ा आगे बढ़ते हैं बेटा, वन बाय वन क्वेश्चन, अपन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन समझेंगे यहाँ पर, ताकि अपने को चीज़ें आसानी से समझ में आए, ठीक है। चलिए
आगे बढ़ते हैं बेटा। यदि 3 टर्म में अपने पास में है तो देखिए जनरली इस फॉर्मूले का जो फॉर्मूला यदि बनाए है ना, जो अपन ने सोल्व किया, उसको कैसे बना सकते हैं, y बराबर u प्लस माइनस वी। यदि y बराबर अपने पास में क्या हो बेटा, u प्लस माइनस वी हो, तो इसका dy अपॉन dx यदि अपने को फाइंड आउट करना है, यदि फॉर्मूला अपने को इसका फाइंड आउट करना है, तो वो कैसे करेंगे बेटा, dx u प्लस माइनस वी। ठीक है, ये है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, du अपॉन dx प्लस माइनस dv अपॉन dx। ठीक है, तो अपने पास में जो फॉर्मूला आया बेटा वो क्या आया, इसका ये वाला आया। और यही अपन कर रहे थे बेटा अभी। पहले मैंने क्वेश्चन इसीलिए लिया ताकि आपके दिमाग में थोड़ी सी चीज़ ये जाए अंदर तक कि अपन उनको वैसे भी कर सकते हैं और फॉर्मूले के बेस पे भी कर सकते हैं अपन। तो देखिए फॉर्मूला भी अपने पास में ऐसा ही है, पहले u उसके बाद में v। ऐसा नहीं, इसके आगे भी फॉर्मूला अपन बना सकते हैं। जैसे मान के चलो अपने पास में y बराबर आ गया u प्लस माइनस वी प्लस माइनस डब्ल्यू। ठीक है, ये आ गया। यदि इसका अपने को dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है तो अपन क्या करेंगे बेटा, d बाई डी एक्स, यहाँ पर u प्लस माइनस वी प्लस माइनस डब्ल्यू। ठीक है, तो क्या करेंगे बेटा, देखिए डी यू डी एक्स प्लस माइनस डी वी डी एक्स प्लस माइनस डी डब्ल्यू। और ये कहीं तक भी ले जा सकते हैं बेटा अपन। ठीक है कि नहीं, इस फॉर्मूले को अपन कहीं पे भी इलोबरेट कर सकते हैं। डब्ल्यू के बाद में जेड आ जाइए तो वो भी आप कर सकते हो इसको। ठीक है, तो ये अपने पास में फॉर्मूले है। अब एग्जाम्पल पे ध्यान देते हैं बेटा अपन, क्योंकि जितने ज़्यादा एग्जाम्पल करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। एग्जाम्पल देखिए बेटा, वन बाय वन चलते हैं अपन। 2x क्यूब 3x स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करें बेटा, इसके लिए वही dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करिए बेटा। तो क्या करोगे बेटा, देखिए सॉल्यूशन देखने से पहले एक बार खुद कोशिश करना बेटा क्वेश्चन की। इसको पॉज करना, वीडियो को पॉज करने के बाद में आप इस क्वेश्चन को करिए और फिर आंसर मैच करने की कोशिश करिए। तो आपको एटलीस्ट इतना आइडिया लगेगा कि आपने कितना सही किया है, आपके कितना समझ में आया है। नहीं समझ में आया तो एक बार वापस ये वीडियो आप देख सकते हैं, क्योंकि आपके पास में अवेलेबल है ये, जब तक एग्ज़ाम नहीं होगी तब तक। तो आप बार बार रिपीट करके देखिए लेक्चर, ताकि आपकी चीज़ें समझ में आए। देखिए इसकी बात करें तो अपने पास में देखिए सी यू है, ये भी अपने पास में सी यू है। तो आप इसको सी यू से करने की कोशिश करें, और यदि आपको प्रॉपर समझ में आ गया तो एक साथ करने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए कैसे, देखिए डी बाई डी एक्स क्या आएगा बेटा अपने पास में, 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है, तो एक बार के लिए तो अपन सेपरेट करके करते हैं, उसके बाद में डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे इनको। ठीक है, देखिए उसके बाद में कुछ ट्रिक भी देखेंगे अपन। d बाई डी एक्स, देखिए यहाँ पर 2x क्यूब फॉर्मूले के हिसाब से प्लस d 3x स्क्वायर डी एक्स। ये सी यू का जैसा फॉर्मूला बन गया। तो क्या आएगा देखिए बेटा, 2dx क्यूब बाई डी एक्स प्लस 3dx स्क्वायर बाई डी एक्स। अब आपको ये आना ही चाहिए, क्या आएगा बेटा, देखिए 6x 3 माइनस वन प्लस 3 मल्टीप्लाई 2x 2 माइनस वन। तो अपने पास में रिजल्ट आया, वो क्या है बेटा, 6x स्क्वायर प्लस 6x 1। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा बेटा वो क्या आएगा, वो ये आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा अपन। फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर देखते हैं बेटा अपन। y बराबर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3। एक ही जैसे क्वेश्चन नहीं करेंगे अपन, थोड़ी वेरिएशन लाएंगे जिससे कि समझ में आए। अब ध्यान से देखिए, एक आया एक्स स्क्वायर बाई 2, एक एक्स क्यूब बाई 3, यह है। ठीक है, अब यदि आप इसको ध्यान से देखो तो बेटा अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। वैसे तो आपको आने चाहिए क्वेश्चन ऐसे, लेकिन देखिए इसका अपने को क्या निकालना है बेटा, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो अपन क्या करें, ध्यान से देखिए, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3। ठीक है, तो वही काम करिए। अब देखिए यहाँ पर क्या अपन ऐसा कर सकते हैं क्या, ध्यान ध्यान देना बेटा थोड़ा सा। क्या एक्स स्क्वायर बाई 2 को क्या अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर
इसको कैसे लिख सकते हैं क्या, 1/2 x²। तो आप ये वाला नंबर देखिए बेटा, ये वाला नंबर क्या c बन गया क्या, हाफ c बन गया। तो x² बचा, तो x² तो u जैसा हो गया अपने पास में। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे बेटा, देखिए d/dx x²/2 प्लस dx³/3/dx। ठीक है, तो देखिए बेटा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, हाफ इसमें बाहर ले लीजिए आप। ठीक है, एक और स्टेप बढ़ा रहा हूँ बेटा ताकि आसानी से समझ में आ जाए। तो बचा क्या बेटा, x²। तो x² को कैसे लिखोगे, dx²/dx प्लस यहाँ देखिए बेटा 1/3 डी x³ तो आप ध्यान से देखिए बेटा, इसको यदि आप सोल्व आउट करोगे तो 1/2, n की वैल्यू कितनी है 2, x2 - 1 प्लस 1/3, n की वैल्यू कितनी है बेटा 3, 3x3 - 1। तो अपने पास में देखिए 2 से 2 हटाओ, 3 से 3 हटाओ, तो अपने पास में आया बेटा इसका देखिए x प्लस x², ये अपने पास में आएगा बेटा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन तो देखो थोड़ी सी वेरिएशन अपन ने लाए, जो चीज यहाँ थी उनको मैंने कहा ट्रांसफर कर दिया बेटा, नीचे ट्रांसफर कर दिया। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे c क्या है। c होता है कांस्टेंट नंबर, और कांस्टेंट नंबर का यदि आप डिफरेंशिएशन करोगे तो हमेशा 0 आएगा। अपन ने देख ली बेटा ये चीज। ठीक है, चलिए आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर का क्वेश्चन देखिए बेटा। यदि y बराबर अपने पास में आ जाए बेटा रूट 3x2 प्लस 1/2x³, मान लो ये आ गया क्वेश्चन अपने पास में। ठीक है, तो इसको क्या करना है बेटा, dy/dx करना है आपको, dy/dx करना है। तो फिर कैसे करें अपन, तो देखिए बेटा d/dx, थोड़े अच्छे लेवल पे चलेंगे बेटा, धीरे धीरे क्वेश्चन करते करते। √3x² प्लस 1/√2x³। तो वैल्यू देख के घबराना नहीं है बेटा क्वेश्चनों से। कई बार ऐसे होता है यार सर ये तो मुश्किल ही लगता है, क्योंकि रूट वगैरह ये वाली सब चीज़ें परेशान करती है, तो परेशान होने वाली बात नहीं है। आप देखिए सबसे पहले इसमें कांस्टेंट क्या है, इसमें देखिए कांस्टेंट √3 है, और यहाँ क्या है 1/√2 है। तो आप कांस्टेंट को बाहर निकाल दो। ठीक है कि नहीं, और जैसा अपन क्वेश्चन करते आ रहे हैं वैसे ही आप करते चलिए। देखिए कैसे करना है बेटा, ध्यान से समझिए। √3 इसमें बाहर ले लीजिए, क्या आएगा बेटा dx²/dx। आप ध्यान से देखिए रूट केवल 3 पर है, x² पे नहीं है, तो क्या जाएगा बेटा ये, अब तो आसान है, देखिए 1/√2, c बाहर ले लिया, बचा क्या बेटा dx³/dx। तो देखिए बेटा क्या आ जाएगा √3, इसका क्या आएगा बेटा 2n(n-1) प्लस 1/√2 n(n-1). ठीक है, तो अपने पास में सॉल्यूशन जो आया वो क्या आया बेटा 2√3x प्लस 3/√2x², ये आएगा बेटा इसका dy/dx। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा अपन। थ्री टर्म वाले पे चलते हैं बेटा एक बार। y बराबर देखिए जैसे मैंने दे दिया बेटा 2x² प्लस 3x³ माइनस 4x⁴। ठीक है, ये यदि इसका dy/dx अपने को करना हो तो कैसे करेंगे बेटा, अपन ध्यान से देखिए dy/dx सेम क्या फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है। क्या करोगे d/dx वैल्यू रखिए बेटा 2x² प्लस 3x³ माइनस 4x⁴। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है बेटा, डायरेक्ट करते हैं बेटा अपन। ठीक है कि नहीं, चलिए एक और बात सेपरेट कर देते हैं, अगला क्वेश्चन डायरेक्ट करेंगे। क्या आएगा देखिए 2 बार ले लीजिए dx² प्लस कॉन्स्टेंट क्या है 3 dx³ माइनस 4 dx⁴/dx। डिफ्रेंशिएट कर दिया इनको, तो देखो क्या आएगा बेटा
2x2 माइनस 1 n माइनस 1 प्लस 3 n माइनस 1 माइनस 4 n माइनस 1। तो अपने पास में क्या आएगी वैल्यू, देखिए बेटा 4x1 प्लस 9x2 माइनस 16x3। तो अपने पास में जो इसका आंसर आएगा बेटा वो क्या आएगा, ये। तो डिफरेंशिएशन आगे देखो बेटा, डिफरेंशिएशन। और अब डायरेक्ट करते हैं बेटा अपन, जैसे y बराबर अपने को दे दिया 2x 3x स्क्वायर प्लस 4x³ माइनस 5x4 प्लस 6x5। ये वाला क्वेश्चन अपने को दे दिया मान लो, ठीक है कि नहीं। तो अपने को क्या करना है बेटा, dy/dx करना है। तो आपको बहुत लंबा चौड़ा नहीं करना बेटा इसको, कि सर इतना लंबा कैसे होगा, ठीक है। तो आप ध्यान से समझिए बेटा, इसको करते टाइम एक चीज़ आप ध्यान रखिए, डायरेक्ट करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, एक बार तो आप लिख ले हमें उसको उसी तरीके से। देखिए d/dx लिख ले पूरे को, 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x³ माइनस 5x4 प्लस 6x5। इसको आपको क्या करना है बेटा, डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करते टाइम एक चीज आपको ध्यान रखनी है बेटा, यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है तो 1 लगा लीजिए। ये वाला जो नंबर है इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और इसमें से 1 माइनस कर दो। सेम इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और 1 माइनस कर दो, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और 1 माइनस कर दो, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो -1 कर दो, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और -1 कर दो। एक बार करके देखते हैं बेटा अपन। यहाँ देखिए बेटा 2x1 माइनस 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2x2 माइनस 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3x3 माइनस 1 प्लस माइनस 5 इंटू 4x4 माइनस 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई 5 माइनस 1, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए बेटा यहाँ कितना आ जाएगा, 2x की पावर 0 और किसी की भी पावर 0 होती है तो हमेशा ध्यान रखना वैल्यू आएगी 1, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है बेटा। चलिए यहाँ क्या आ जाएगा, 6x1 प्लस 12x2 माइनस 20x³ प्लस 30x4। तो अपने पास में जो आंसर आएगा बेटा वो क्या आएगा, वो ये वाला आएगा, ठीक है। तो आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको देखिए, अब यहाँ पर आपको क्या करना था, पहले आप पूरा ब्रॉड तरीके से लिखिए, 2 बाहर लीजिए, 3 बाहर लीजिए, 4 5 6, तो इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार इसको भी कर लेते हैं अपन, देखिए 2 dx/dx प्लस 3 dx/2 प्लस 4 dx³ माइनस 5 dx/4 प्लस 6 dx/5 ठीक है। चलिए बेटा देखिए 2, यहाँ देखिए 1 है तो 1 माइनस 1 0, तो क्या आएगा बेटा, x की पावर 0 आएगी तो वैल्यू क्या आएगी 1, तो 2 इंटू 1 प्लस देखिए 3 इंटू 3 n माइनस 1 प्लस 4 n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 प्लस 6 n माइनस 1। करिए सोल्व, क्या आएगा बेटा, देखिए 2 प्लस यहाँ कितना आएगा 6x1 प्लस 12x2 माइनस 20x³ प्लस 30x4। देखिए दोनों का आंसर मैच करिए आप, सेम ही आंसर आ रहे हैं। तो आपको इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है कि नहीं, चाहे कितना ही बड़ा क्वेश्चन हो। यहाँ शॉर्ट में देखिए बेटा 1-2 क्वेश्चन और निपटा लेते हैं अपन। चलिए देखिए y बराबर जैसे दे दिया बेटा मैंने 4x5 प्लस 6x7। बताइए साहब इसका dy/dx। एक लाइन में सोल्व करना है बेटा, ठीक है ना। आप वीडियो पॉज कर लीजिए, पॉज करने के बाद में आप करिए और बाद में फिर आंसर मैच करिएगा, ठीक है। चलिए एक सिंगल लाइन में करते हैं बेटा इसका आंसर। देखिए
4 इंटू 5 20, 5 माइनस 1 4 प्लस 42, 6 इंटू 7 x 6, ठीक है कि नहीं? ये आंसर है बेटा। तो देखिए एक सिंगल लाइन में आंसर आ रहा है इसका, ठीक है कि नहीं? चाहे कितना भी बड़ा हो आप कर सकते हो। y बराबर देखिए एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस एक्स क्यूब बाई 4 माइनस एक्स 5 बाई 4, थोड़ा सा चेंज कर लो क्वेश्चन को, एक्स 4 बाई 5, ठीक है? तो यहाँ देखिए बेटा डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, तो क्विक करिए यहाँ पर एक सिंगल लाइन में। देखिए 2 आ गया जाएगा, एक इसमें से माइनस और 3 एज इट इज रहेगा, तो क्या आएगा बेटा 2 बाई 3, 2 माइनस 1 एक्स प्लस देखिए 3 आ रहा है 4 आ रहा है तो 3 को आगे लीजिए 3 4, ठीक है कि नहीं? एक्स 3 माइनस 1 2 माइनस 4 बाई 5 एक्स की पावर 3, ये अपने पास में इसका आंसर आ गया, ठीक है कि नहीं? तो चाहे कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, अपन इनको आसान कैसे बना सकते हैं? ट्रिक से, ठीक है कि नहीं? जो मैंने अभी बताया, आप आगे वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर दो और उसमें से कम करते जाओ, तो आपके पास में जो रिजल्ट है वो बन के आ जाएगा। तो अपने पास में ये आ गया, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। अब थोड़ा सा और क्रिटिकल चलते हैं बेटा अपन, ठीक है? 1 बाई 1 फिर आगे बढ़ते जाएंगे अपन। y बराबर मान के चलो मेरे पास में आ गया रूट एक्स, ठीक है? ये आपको करना है बेटा। तो इसका dy बाई डी एक्स निकालना है बहुत आसान। तो कि सर ऐसा तो अपने को पता ही नहीं है, तो ऐसा तो क्वेश्चन ही अपन फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, ठीक है? तो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो अपन करें क्या, इसमें कुछ नया देखने को मिल रहा है अपने को इसमें कि सर रूट है, रूट तो अपने को सोल्व करना बताया नहीं अभी तक, तो अपन बात करते हैं इस पे रूट पे ना। चलिए क्या आप ध्यान से देखो तो आपको पता रहना चाहिए बेटा, रूट को हमेशा उसकी पावर में हाफ लिखते हैं, ठीक है? जैसे मान के चलो मैंने लिखा y का रूट, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ y की पावर हाफ। जैसे मैंने लिखा बेटा t का रूट, तो अपन क्या लिखेंगे t की पावर 3 बाई t बाई हाफ, ठीक है? यदि अपन ऐसे लिखे t क्यूब, ये तो देखो रूट को तो 1/2 ही लिखोगे, तो क्या लिखोगे ये, ठीक है? तो फिर अपन करें कैसे बेटा, इसको ध्यान से समझिए। तो क्या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं बेटा y बराबर x की पावर हाफ, बोलिए सुनो। हाँ अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो करें क्या फिर देखिए d बाई डी एक्स एक्स की पावर हाफ, n की वैल्यू कितनी है बेटा अब अपने पास में, हाफ, आधी है ये। तो अपने पास में जो फॉर्मूला होता है वो होता है n माइनस 1। तो देखिए n कितना है बेटा हाफ, तो 1/2 डी एक्स, ठीक है? x हाफ माइनस 1। तो देखिए ये वाली वैल्यू आपको सोल्व करनी है नहीं चाहिए बेटा, तो क्या आएगा ध्यान से देखिए बेटा 1/2 x कितना है बेटा, आधे में से माइनस 1 गया तो मतलब माइनस 1 बड़ा है आधा छोटा है, इस वजह से जो वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी। आधे में से 1 गया तो आएगा माइनस आधा। तो या तो इसका ये आंसर आएगा, या इस फॉर्म में नहीं आके देखिए जो आंसर आपको दिए जाएंगे वो किस फॉर्म में दिए जाएंगे। ये वाली जो वैल्यू है ऊपर किस में आ रही है बेटा, माइनस में, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई एक्स की पावर हाफ, क्योंकि कोई भी वैल्यू जो ऊपर माइनस में वो नीचे आती है किस में आ जाएगी, प्लस में। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा एग्जैक्ट वो क्या जाएगा बेटा 1/2 रूट एक्स, क्योंकि हाफ को अपन क्या लिख सकते हैं बेटा एक्स लिख सकते हैं, ठीक है कि नहीं? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो डायरेक्ट भी आपको पता रहना चाहिए कि यदि y बराबर रूट एक्स है, या रूट एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन अपन करते हैं वो क्या आता है बेटा 1/2 रूट एक्स आता है। तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चन सोल्व करने में, क्योंकि जहाँ पे भी आपको रूट एक्स दिखे वहाँ पर आप ये वाली चीज़ टिका दीजिए, ठीक है कि नहीं? चलिए एक और इसी को आगे बढ़ाते हैं बेटा अपन थोड़ा सा। देखिए यदि y बराबर अपन बात करें बेटा 2 डिजिट में करते हैं, जैसे रूट एक्स प्लस 2x स्क्वायर, ये वाली वैल्यू है, ठीक है? इसका अपने को क्या करना है बेटा dy बाई डी एक्स, इसका क्या करना है dy बाई डी एक्स। तो इसका dy बाई डी एक्स करने से पहले देखिए बेटा आप
इसका तो डायरेक्ट याद रखिए, तो आप क्या लिखोगे बेटा, डी डी एक्स रूट एक्स प्लस 2x²। तो इसका तो पहले कर ही रखा है बेटा आपने, इसका आपने पहले कर रखा है, इसका आपने पहले कर रखा है, ठीक है कि नहीं? इसका भी कर रखा है, इसका भी कर रखा है। तो डायरेक्ट देखिए आप, थोड़ा सीधा लिख रहा हूँ बेटा ताकि टाइम बचे अपना। इसका अपने को पता है बेटा, रूट एक्स का भी आपके सामने करा हुआ है। क्या आएगा बेटा, 1/2 रूट एक्स प्लस 2 है साथ में, वो 2 आगे आ जाएगा। एन की वैल्यू कितनी है, 2। तो n(n-1), तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन जाएगा बेटा वो क्या जाएगा, 2 रूट एक्स प्लस 4x1। इसका जो डिफ्रेंशिएशन जाएगा बेटा वो क्या जाएगा, ये जाएगा, ठीक है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखिए बेटा। y बराबर दे दिया बेटा 2x² बाई √2 प्लस √2 x, ठीक है ना। अब देखिए बेटा, अब कई बार दिमाग में जो चीज़ें आती है वो क्या आती है, सर इस √2 का कैसे करें, क्या इस √2 को ऊपर ले जाना है, क्या क्या सर इस रूट को भी, ये √2 है तो क्या इसका भी हाफ लगाना है क्या, नहीं। सिंपल सी चीज़ है सर, जो वेरिएबल चीज़ होती है केवल डिफ्रेंशिएशन उसी का होता है। यहाँ पर 1/√2 या फिर √2, ये सब क्या है, कॉन्स्टेंट नंबर है, तो इसका तो आसान सा डिफ्रेंशिएशन करना है, dy/dx। देखिए कैसे करोगे बेटा, dy/dx √2 प्लस √2x, ठीक है। तो देखिए बेटा कैसे आएगा, डायरेक्ट करिए इसका, 2√2x1 प्लस √2, क्योंकि x की पावर क्या आएगी बेटा, 0 आएगी, और x की पावर 0 आएगी तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा बेटा, 1, ठीक है। सॉरी। तो जो अपने पास में आंसर आएगा बेटा वो आएगा, ठीक है। चलिए और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं अपन, देखिए। y बराबर 1/x², ये अपन ने क्वेश्चन लिया, ठीक है। अभी नए टाइप का क्वेश्चन आ गया बेटा आपके पास में, रूट वाला अपन ने करवा दिया। अब देखिए फ्रैक्शन वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो अपन करते हैं। y बराबर आया अपने पास में 1/x², ठीक है। तो देखिए कैसे करना है बेटा इसको। सर इसको भी अपन उसी फॉर्म में लिख रहे हैं जिससे जैसे पहले लिख रहे थे अपन, ठीक है। तो पहले कैसे लिख रहे थे, इसका dy/dx अपने को फाइंड आउट करना है बेटा। तो इसके लिए क्या करें फिर, देखिए d, क्या इसको मैं से लिख सकता हूँ क्या, क्या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या बेटा, y, ठीक है। इसके प्रोपोर्शनल में यदि आ जाए तो अपन कैसे कर सकते हैं, देखिए y बराबर x-2, क्योंकि कोई भी चीज़ जब नीचे से ऊपर जाती है तो किस में जाती है बेटा, माइनस में। अब तो देखिए अपने पास में पहले वाले क्वेश्चन के जैसे ही हो गया है। तो देखिए कैसे करना है, dx-2/dx, ठीक है। तो क्या करोगे बेटा, ध्यान से देखिए, n की वैल्यू कितनी है, -2, तो -2x-2 -1, बोले सुनो, क्योंकि n(n-1) होता है, तो n(n-1) तो ये आया। तो क्या आया बेटा, देखिए -2x -3, -2 -1 -3, तो क्या आया बेटा, देखिए -2/x³, क्योंकि माइनस में है तो नीचे जाएगी तो किस में आ जाएगी बेटा, प्लस में। तो देखिए कितना सिंपल है, -2/x³, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बेटा, ये अगला क्वेश्चन देखिए, यदि y बराबर 1/√x आ जाए, तो फिर ऐसा ही क्वेश्चन है लेकिन रूट में आ गया, तो अब इसमें दोनों ही चीज़ें इंक्लूड हो जाएगी। देखिए कैसे, इसका क्या निकालना है बेटा, dy/dx। तो करे क्या सर, पहले इसको आसान बना ले, पहले 2 स्टेप में बनाते हैं आसान। पहले y बराबर 1/, रूट की जगह क्या लिख सकता हूँ बेटा मैं, हाफ, लेकिन ये नीचे और है तो इसको ऊपर लाना पड़ेगा। ऊपर लाने के लिए क्या करें बेटा, y बराबर x -हाफ, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर, तो क्या जाएगा बेटा अपने पास में, क्वेश्चन सिंपल फॉर्म में बन गया है। तो देखिए क्या आएगा, dx x -हाफ, ठीक है। तो देखिए बेटा n(n-1), n की वैल्यू कितनी है बेटा, -हाफ, तो कितना आएगा, -हाफ
एक्स माइनस हाफ माइनस वन, तो क्या आ जाएगा बेटा, देखिए माइनस हाफ एक्स, माइनस आधा और माइनस एक माइनस 3/2, लेकिन ये ऊपर है तो अपने को तो नीचे चाहिए, तो क्या आएगा 1/2 माइनस में ही एक्स 3/2, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, ये आएगा। या फिर दूसरी फॉर्म में दे रखे हो तो 1/-2 क्यूब छोड़ दीजिए, 1/2 को क्या लिख सकते हो, रूट एक्स क्यूब का रूट, ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे अपने पास में क्या आते हैं बेटा, क्वेश्चंस की खूब सारी वेरिएशंस आ सकती है। अब जैसे अपन ने अलग अलग किया बेटा यहाँ पर, वैसे अपन इन दोनों को एक साथ भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे लिखोगे बेटा, y बराबर मैंने दे दिया बेटा 1/x² प्लस रूट एक्स। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करना है तो देखिए दोनों का सॉल्यूशन सामने है अपने, या तो आप अलग अलग करो या फिर आपको माइंड में रखनी पड़ेगी बेटा ये चीज़ें। ठीक है कि नहीं, सिंगल सिंगल का। तो क्या करोगे बेटा, देखिए dy/dx, क्या डिफ्रेंशिएशन करना है तो d/dx क्या आएगा बेटा, 1/x² प्लस 1/√x। तो सॉल्यूशन एक साथ लिख दीजिए बेटा, उसका क्या आ रहा है, -2/x³ माइनस क्या आ रहा है बेटा, 1/2x3/2, ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, या इस फॉर्म में भी लिख सकते हो आप, -1/2√x³। ठीक है, तो इस तरीके से अपन क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, एक और प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चन करते हैं बेटा अपन। देखिए जैसे अपने पास में y बराबर आ गया बेटा 1/x² प्लस 1/x³। ठीक है, यही आ गया, इसका dy/dx करेंगे तो वो कैसे करें बेटा अपन। ठीक है, नहीं तो वो करने के लिए देखिए बेटा क्या करोगे, dy/dx डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा इसको, x⁻² प्लस x⁻3। तो देखिए वही n को आगे ले लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए और -1 करते जाइए। देखिए n की वैल्यू कितनी, -2, -2x-2 -1 प्लस की जगह माइनस कर दो, या पहले इसको कर लो सोल्व, -3x -3 -1। तो देखिए आप क्या आएगा, -2x-3 -3x-4। तो माइनस में है तो प्लस में करने के लिए आप नीचे लिए ही क्या आएगा, -2/x³ -3x/4। ये इसका सॉल्यूशन आएगा बेटा। आप पॉज कर ले वीडियो को, पॉज करने के बाद में इन क्वेश्चनों को सोल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, तो अपने पास में जो राइट आंसर जाएगा बेटा वो क्या जाएगा, ये। आगे देखिए बेटा, यदि y बराबर अपने पास में आ गया √x प्लस 1/x² प्लस x⁻³ ये आ गया। ठीक है कि नहीं, इसका क्या फाइंड आउट करना है बेटा, dy/dx फाइंड आउट करना है। तो कैसे करोगे बेटा, ध्यान से देखते जाइए, dx रखिए बेटा, √x को मैं क्या रख सकता हूँ, डायरेक्ट रख लो बेटा यहाँ पर, x आधा प्लस x-2 प्लस x³। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, ये हाफ है तो देखिए कितना आ जाएगा, हाफ x हाफ -1 माइनस, क्योंकि माइनस आगे आएगा 2 x -2 -1 प्लस 3x2, क्योंकि 3 -1 करो या तो यहाँ पर 3 -1। देखिए सॉल्यूशन जो आएगा वो क्या आएगा बेटा, देखिए 2√x, समझ जाइए क्या किया है, आधे में से माइनस है क्या, माइनस आधा मतलब यहाँ पर -x माइनस हाफ नीचे आएगा तो प्लस का, और उसको क्या लिख सकते हैं, रूट। देखिए -2 यहाँ पर कितना आएगा 3, और 3 नीचे आएगा तो क्या आएगा x³ प्लस 3x2। तो इसका जो आंसर आएगा बेटा वो क्या आएगा, ये। ऐसे आप लोग बेटा बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है कि नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन है, आप कैसे भी कर सकते हो इनको। ठीक है कि नहीं, जैसे मर्जी पड़े वैसे आप कर सकते हो इनको। ठीक है, तो क्वेश्चनों की कोई कमी नहीं है अपने पास में, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं और वो किसी भी टाइप से आप कर सकते हो। बोले सुनो, तो ये बहुत सारे क्वेश्चन अपन ने बेटा इसमें डिस्कस कर लिए। अब बार बार प्रैक्टिस करिए और इनको करने की कोशिश करिए आप। ठीक है कि नहीं, चलिए।
अब अपन अगला पॉइंट देखते हैं बेटा। इसका अगला फॉर्मूला जो अपने पास में आता है वो आता है, ये अपन ने मल्टीप्लिक एडिशन और सब्सट्रैक्शन का फॉर्मूले देख लिया अपन ने। अब बात करते हैं अपन प्रोडक्ट के डिवीजन के फॉर्मूले की, ठीक है। प्रोडक्ट और डिवीजन में सबसे पहले अपन प्रोडक्ट पे बात करते हैं बेटा। यदि y बराबर आपके पास में u डॉट v हो, मतलब मल्टीप्लाई में दो प्रोडक्ट हो, ठीक है कि नहीं, मल्टीप्लाई में दो क्वांटिटी हो u एंड v, तो इसका dy बाई डी एक्स अपन कैसे करें, इसका dy बाई डी एक्स अपन कैसे करें। तो इसका फॉर्मूला देखिए बेटा, d डी एक्स यू डॉट वी। तो बारी बारी एक एक का कर लीजिए बेटा, ठीक है कि नहीं। दो वेरिएबल क्वांटिटी है, तो पहले एक को कांस्टेंट कर दीजिए, दूसरे का कर लीजिए, फिर दूसरे को कांस्टेंट कर दीजिए, पहले वाले का कर लीजिए, ठीक है कि नहीं। कैसे फॉर्मूला अपने पास में जो आएगा बेटा स्टैंडर्ड, वो क्या आएगा, u डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। इस फॉर्मूले से अपने को सोल्व करना है। हो सकता है समझ में नहीं आया, उसकी भी बात अपन करेंगे। तो एग्जाम्पल के थ्रू अपन इनको समझते हैं, ठीक है नहीं, क्योंकि कई बार ऐसे होता है सर फॉर्मूले से ज़्यादा क्वेश्चंस जो प्रैक्टिस अपन करते हैं उससे सही वे में समझ में आता है, ठीक है नहीं। चलिए ट्राई करें बेटा, चलिए। एग्जाम्पल देखते हैं बेटा अपन ने। जैसे मैंने ले लिया बेटा एक्स स्क्वायर डॉट एक्स क्यूब, ये अपन ने ले लिया, ठीक है नहीं। दोनों के बीच में किसका साइन लगा दिया अपन ने, मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। ये डॉट या मल्टीप्लाई दोनों एक ही होती है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं u क्रॉस v, ठीक है। तो फॉर्मूले के हिसाब से करिए बेटा आप, देखिए डी एक्स स्क्वायर क्रॉस एक्स क्यूब अपॉन डी एक्स। तो देखिए क्या आएगा बेटा, u क्या है बेटा, ये u है, इसको v मान लीजिए। तो देखिए u क्या है, एक्स स्क्वायर डी, v क्या है एक्स क्यूब अपॉन डी एक्स, प्लस v क्या है एक्स क्यूब, u क्या है एक्स स्क्वायर। तो देखिए बेटा क्या आ जाएगा अपने पास में, एक्स स्क्वायर, इसका देखिए कितना आएगा 3x 3 माइनस वन एन एन माइनस वन प्लस एक्स क्यूब, बचा क्या बेटा 2 एन एन माइनस वन। तो देखिए आंसर क्या आ जाएगा अपने पास में, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब मल्टीप्लाई 2x। तो देखिए आप इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, देखिए 2 और 2 4, जब भी पावर आपस में मल्टीपल होती है तब क्या होती है बेटा, ऐड होती है, ठीक है कि नहीं। तो देखिए अपने पास में 3x 4 प्लस 2x4, तो कितना आ जाएगा बेटा, देखिए 5x4। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा बेटा वो क्या जाएगा 5x4। तो ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए अपन क्या लगाते हैं बेटा, u डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स, ऐसे अपन कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। तो कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूँ बेटा, आप क्वेश्चन करिए, उसके बाद में नेक्स्ट सेशन में अपन इसके और जो क्वेश्चन है वो अपन सोल्व कर लेंगे, ठीक है कि नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, y बराबर x रूट x, ठीक है कि नहीं, डॉट है दोनों के बीच में। सेकंड देखिए बेटा y बराबर एक्स स्क्वायर डॉट एक्स की पावर 4। थर्ड देखिए बेटा y बराबर एक्स स्क्वायर डॉट रूट एक्स। फोर्थ देखिए बेटा y बराबर एक्स 2/3 डॉट एक्स क्यूब। फोर्थ देखिए बेटा, फिफ्थ देखिए बेटा y बराबर एक्स हाफ डॉट एक्स की हाफ 3/2, ठीक है। ये क्वेश्चन करिएगा बेटा आप, ठीक है ना, इनकी प्रैक्टिस करिएगा, इनको सिंपल फॉर्म में करिएगा और u डॉट वी वाले फॉर्मूले से आप इसको अप्लाई करने की कोशिश करिए, ठीक है।
बाकी इसके क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें करवा देंगे, और जो डिवीजन वाले फॉर्मूले हैं वो भी अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।